हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट कल ही आया था और आप सब जान रहे होंगे कि फिर से रिजल्ट जो है जारी होंगे। रिवाइज रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा जो है फैसला आ चुका है और फैसला किस लिए आया है और क्यों आया है, ये सारी बातें हम जानेंगे। और यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है कि जो ओएमआर सीट है उसको फिर से रीचेक किया जाए और रीचेक करने के बाद जो है टीआरई 2 का फिर से रिवाइज रिजल्ट जो है आएगा। ठीक है, और यह जो है हाई कोर्ट का फैसला यहाँ पर सुनाया गया है और बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं। और आप सब जानते हैं कि हिंदी को लेकर भी था कि बीच में ही हिंदी को अलग कर दिया गया था, मतलब उसका कोई जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए था वो नहीं रह गया था। तो अब जो है देखते हैं धीरे धीरे करके आपको हाईकोर्ट के द्वारा बहुत कुछ चीज़ों पर जो है फैसला आने वाले हैं। तत्काल के लिए यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जो टीआरई 2 में है वो आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ओएमआर जो है फिर से रीचेक होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आवेदकों की ओएमआर सीट की फिर होगी जांच। ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के आवेदकों के लिए दिया आदेश। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखता है और यह संख्या आपका विज्ञापन संख्या है 27/2023 और इसमें बहुत ही सिंपल बातों में आप अगर समझना चाहें तो एक सवनम कुमारी हैं, उनके द्वारा याचिका दायर की जाती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर पूरा अगर आप बात जानेंगे तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरा जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है उसी में कुछ बदलाव हुए थे और उसी को लेकर जो है फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण द्वारा जो है कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने अंतिम समय में ओएमआर सीट के उत्तर पुस्तिका का जो है बदलाव कर दिया था, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में जो दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। और इसके बाद जो है क्या होता है कि इसके बाद जो अभ्यर्थी थे वह अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास नहीं हो पाते हैं और उनका कहना है कि प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया तो अगर किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो जाते। और बीपीएससी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को विषय में बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय में बदलाव नहीं किया। ये सारी बात थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों की जीत होती है और कहा जाता है कि 6 to 8 की जितने भी ओएमआर सीट हैं वो सारे के सारे अब फिर से जांच होंगे और अगर ये जो है पूरा का पूरा आदेश जारी किया गया है और 2 सप्ताह के अंदर जो है जांची जाएगी। ठीक है, जितने भी 6 to 8 के मतलब विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है यहाँ पर कुछ जो छूट गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है उसी प्रकार से होगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि अतिथि शिक्षकों के कारण जो है यहाँ पर टीआरई 3 जो होने वाले थे वह परीक्षाएं अभी टल गई है और 1 महीने का आदेश दिया गया कि अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। तो ये सारी बात यहाँ पर पहले भी हमने इसके बारे में कल भी बताया कि टीआरई 3 जो होने वाली थी वह क्यों टला है, क्योंकि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक 2018 से कार्यरत थे उनको वेटेज नहीं दिया गया शिक्षा विभाग में, जबकि एससी एसटी विभाग में दिया गया और यहाँ पर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर बात है कि शिक्षक सभी एक होते हैं, अगर एक विभाग में दिया जा रहा है तो दूसरे विभाग में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी को कहते हुए जो है यहाँ पर कहा गया कि नहीं, आप जो है जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी वेटेज दीजिए और 1 साल का 5 अंक होगा तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो होगा 5 साल का 25 अंक उनको दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे 11th-12th के लिए है, आप इसमें 9th-10th और 6 to 8 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए यह फायदेमंद होंगे। तो ये सारी बातें हैं और ओएमआर सीट जो है फिर से जांच होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए। और जितने भी 6 to 8 में जो 27वीं मतलब विज्ञापन संख्या 27/2023 है यानी कि टीआरई 2 है, तो उसके लिए 1-2 नंबर से छूटे होंगे और सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के कारण जो है छठे होंगे, उनके लिए यह गुड न्यूज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।